लेकिन ये देखिए आप, हाँ, ये थोड़ा थोड़ा करके आपका, आप टच करके देखिए इसे। कार्बन यही आ रहा है क्या? भाई साहब, अब जैसे ये उठाई है ना, ये 70 गया है। हाय एवरीवन, अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अपनी गाड़ी का, ब्रेजा का, कि मैं ब्रेजा को सेल करने की सोच रहा हूँ क्योंकि अब 4 साल हो गए यार, चेंज करते हैं, लोगों को भी नई गाड़ी के बारे में बताएंगे। तो वैल्यूएशन करवाई थी मैंने एक सेकेंड हैंड कार डीलर ब्रांड से। लेकिन एक दिक्कत और मैंने डिस्कस करी थी गाड़ी की। अभी एक तो ये मेरे को माइलेज काफी कम दे रही है, मेरे को 12 की माइलेज दे रही है। गाँव जाऊंगा तो 10 से 12 के बीच मेरे को देती है अगर मैं धीरे गड्ढों में चला रहा हूँ, जो कि यार एक 1500 सीसी की गाड़ी के हिसाब से, पेट्रोल वाले के हिसाब से थोड़ी सी कम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जैसे 4 साल हो गए हैं तो मेरे को पावर इसकी जो है पिकअप में थोड़ा सा कमी है। ब्रेकर से गाड़ी उठा रहा हूँ सेकंड गियर में तो मेरे को थोड़ा सा गाड़ी दबती है। तो मेरे को 2 दिक्कतें ठीक करानी है। थोड़ा चलते हुए बात करते हैं, आपके लिए थोड़ा सा इंगेजिंग रहेगा। तो ये चीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में भी किसी ने सजेस्ट की और वैसे मैं गूगल कर रहा था कि कैसे क्या करना है। मेरे को लगा यार कहीं इंजन ना खोलना पड़ जाए, और क्योंकि ये चीज़ें इंजन में ओवरहोलिंग होती है, हेड खुलता है या फिर कुछ और ट्रीटमेंट होता है, तो मेरे को वो सब नहीं कराना है। तो मुझे पता लगा कि इंजन डिटॉक्स करके भी एक चीज़ होती है। मुझे हालांकि इस चीज़ पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, मेरे को पता है इसमें क्या होता है। इंजन बिना खोले कुछ तो करते हैं, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। तो मैंने एक वेबसाइट देखी, इंजन डिटॉक्स, उस पर कह रहे कि इंजन डिटॉक्स कर देते हैं, ये वाली प्रॉब्लम ठीक कर देते हैं। हालांकि मेरे को अभी तक इस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा नहीं है अगर मैं सही बताऊं। लेकिन फिर ये है कि यार इंजन छिड़वाने से पहले आप कोई, मान लो अगर मैं कहूँगा कि पिकअप कम है, ये वो है, तो कभी गाड़ी का इंजन हेड ना खोल दें या थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग करेंगे। मैं उस सबसे पहले एक चीज़ करवाने की सोच रहा हूँ, डिटॉक्स। ठीक है, तो मैंने देखा कि चलो इंजन डिटॉक्स करवा लेते हैं। लेकिन यार गुड़गांव बहुत क्राउडेड है, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था कि मेरे को नहीं समझ आ रहा है मेरे को कहाँ करानी है। अब जब मैं घर जा रहा था, अभी मैं फिलहाल रेवाड़ी में हूँ, तो मैंने उनको देखा कि रेवाड़ी में है एक डिटेलिंग डैडी करके एक स्टोर है। वो लोग गाड़ी को मतलब ये सब ठीक करके देते हैं। तो मैं एक बार उनके पास जा रहा हूँ, मैंने ट्रैक करा है, वो यहीं कहीं आसपास है ना, इसी रोड पे है। तो मैं शायद आसपास ही हूँ, एक बार जाके देख लेते हैं इंजन डिटॉक्स से ये सारी चीज़ होती है कि नहीं। अभी मैं उनसे बात करके देखूंगा, इसी बहाने में आपको भी पता करवा दूंगा कि क्या कुछ होता है। ये है यहाँ पे डिटेलिंग डैडी। एक बार यहाँ पे देखूं कोई है, ले हाथ तो है, रुको एक बार मैं देख लेता हूँ, मैं इनसे पूछ के आता हूँ एक बार। हेलो भैया, कैसे हो? बस बढ़िया भाई साहब। मेरे को ना ये काम कराना था, मतलब ये तो, लेकिन आपका डिटेलिंग डैडी है। मैंने आपका ऑनलाइन देखा था कि कुछ आप डिटॉक्स वगैरह करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरी गाड़ी में जो दिक्कत है वो डिटेलिंग, मान लो ये डिटेलिंग स्टोर है, उस पर अगर हो जाएगी, क्योंकि मैं अगर बताऊं मेरी गाड़ी में तो मेरे को पिकअप कम मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा कि सेकंड गियर में जैसे ब्रेकर से उठाऊंगा ना, तो 1500 सीसी होने के बावजूद गाड़ी दब रही है। और माइलेज अगर आप थोड़ा नज़दीक अगर आओगे, चलो मैं इन लोगों को भी दिखा देता हूँ कि माइलेज मेरे को गाड़ी कितना दे रही है। तो अगर है ना 12.5 की, यार कम है कि नहीं है? कम है, बहुत कम है। कम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या ठीक कर रहे हो, क्योंकि ये डिटेलिंग स्टोर है। यहाँ पे जो मैंने डिटॉक्स का देखा, आपका सेंटर दिखा रहा है, तो आप मेरे को बताओगे कि एक डिटेलिंग स्टोर पे कैसे क्या ठीक कर रहे हो, मैकेनिकल काम कैसे है? लेकिन हमारे पास इंजन डिटॉक्स की मशीन लाए हैं। मशीन लाए हो, ठीक है, लेकिन मेरे को इस काम पे ज़्यादा भरोसा नहीं है। एक तो आपका डिटेलिंग का है प्लस मैकेनिकल काम, तो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया कैसे क्या करते हो आप इस मशीन से, क्या करोगे गाड़ी के इंजन को? सुनो, मैकेनिक करता है ये वाला काम, आप क्या कर रहे हो इसमें? इसमें हम कार्बन क्लीनिंग करते हैं इंजन से। अच्छा, मैं वीडियो ये यूट्यूब पर डालूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं? मैं यूट्यूब पर डाल, नहीं कोई। ठीक है। तो इसमें क्या करोगे? कार्बन क्लीनिंग मशीन हमारे पास है। कार्बन क्लीनिंग। देखो मेरे को थोड़ा सा अभी भी भरोसा नहीं है, तो क्योंकि ये प्रोसेस मैंने देखा है, मेरे को ऐसा लगता है कि बस ऐसा ये थोड़ा हवा बना रखा है ऑक्स टाइप का। तो जो इस मशीन के ओनर है वो आए हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। तो मशीन के ओनर है जिन्होंने की मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, हाँ, आप उनसे अच्छे से उनकी सारी चीज़ समझ सकते हो। चलो फिर ओनर से मिलवा दो। जी भैया, मैं आपको जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा था ना, वो इनकी इंट्रोड्यूस की हुई है। अच्छा, वो मशीन इन्होंने हाँ बनाई जी, है? इन्होंने बनाई हुई है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं अपनी गाड़ी की दिक्कतें ये लेकर आया हूँ कि एक तो मेरी गाड़ी की माइलेज कम है, 12.5 की मैंने इनको दिखाया, और दूसरा है कि सेकंड गियर में जब मैं गाड़ी को पिक करता हूँ ना ब्रेकर के ऊपर, तो गाड़ी दबती है, तो इवेंचुअली मेरे को फर्स्ट गियर में गाड़ी पिक करनी पड़ती है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है कि गाड़ी में अगर हवा पास करते हैं तो उससे ठीक हो जाती है, विच आई डोंट बिलीव इन। तो ये कह रहे हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी, तो आप मेरे को बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे, तो आप बता दो। अच्छा, मैं ये वीडियो यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मैं आपको एक माइक दे देता हूँ ताकि अच्छी क्लैरिटी के साथ ये चीज़ पता पड़ेगी। तो अभी सर आप मेरे को बता दो, देखो मैं बैकग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप क्या ऐसा कर रहे हो कि जो मैकेनिक नहीं कर रहा वो चीज़ आप कर रहे हो? मैं ये सच में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा क्या कर रहे हो? देखो डियर, जो हम चीज़ कर रहे हैं, हम आपके इंजन से कार्बन को रिमूव कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारा इंजन है वो हाइड्रोकार्बन फ्यूल से चलता है।
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, कोई भी हम जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली जो फ्यूल होता है वो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। वो जलेगा, कार्बन तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। हर गाड़ी के अंदर कार्बन बनता ही बनता है, साइलेंसर से धुआं निकलता ही निकलता है। हर कोई भी गाड़ी हो 5,000 पर, कोई 10,000 पर, हम उसकी सर्विस कराते ही हैं। इंजन को, ऑयल को चेंज कराते हैं तो हमें गाड़ी के पिकअप और स्मूथनेस में फ़र्क आता है। लेकिन जो हमारा प्रोसेस है वो काम कर रहा है आपके इंजन के कंबशन चैम्बर के अंदर, पिस्टन, वोल्व, जो ऐसा एरिया जहां पर सफाई नहीं होती। जो आपका इंजन ऑयल चेंज होता है वो क्रैंक का होता है, रिंग से जो नीचे का होता है, तो हम उस हिस्से को क्लीन कर रहे हैं जो कभी खुलता ही नहीं है, जो सिर्फ इंजन ओपन होने पर होता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगा था कि यार गाड़ी का इंजन खुलवाना पड़ जाएगा, क्योंकि बाहर से तो मेरा टिप टॉप है, सारी सर्विसेज टाइम पे करा रहा हूँ, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, कूलेंट वगैरह सब टाइम पे चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस जो डाउन हुई है, ये लगभग 70,000 किलोमीटर चलने वाली है, 4 साल हो गए। तो आपको लगता है कि आप जो चीज़ कह रहे हो आप वो करोगे? हालांकि मेरे को स्टिल, मैं आपसे अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी गाड़ी 70,000 किलोमीटर के करीब चल गई है। हाँ, करीब। क्या आप पहले जैसा फील, उसकी जो चलने की स्मूथनेस है वो फील कर रहे हैं? नहीं, सेम तो भैया अभी देखो जैसे 4 साल हो गए, अब वो ओवर द टाइम मेरे को हो सकता है कि एक सडनली नहीं फील हो, लेकिन अभी ऐसा कि नई की जो पावर थी वो मेरे को अभी नहीं मिल रही है। ओके, इंजन साउंड में फ़र्क आ गया है, गाड़ी की वाइब्रेशन बढ़ गई होगी। थोड़ा एसी कभी कभार चलती है तो मेरे को ज्यादा फील होता है, तो वैसे तो साइलेंट ही, अगर सही बताऊं। पेट्रोल गाड़ी है ना आपकी? पेट्रोल गाड़ी है तो ज्यादा मेरे को फील होती नहीं है। वाइब्रेशन में आपको फील होना शुरू हो गया होगा? वाइब्रेशन मेरे को फील वही होता है जब मैं ब्रेकर से उठाता हूँ तो वो जैसे इंजन दब जाता है ना, मेरे को बस हल्का सा वो फील होता है। हाँ, तो ये प्रोसेस अभी बनना शुरू हो गया है। अब टाइम बिंग जैसे जैसे ये आपकी गाड़ी ज़्यादा चलेगी, ये चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। और ये सिर्फ आपकी गाड़ी में नहीं होता, ये हर गाड़ी में होता है। हर गाड़ी 50-60 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद अपनी परफॉर्मेंस डाउन करना शुरू कर देती है। जैसे ही 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख किलोमीटर तक वो जाती है तो गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी की कि हम क्या काम करते हैं, एक मैं सीधा तो वो मशीन है क्या? हाँ बिल्कुल, ये मशीन हमारी, साथ बता दो, है ना? बिल्कुल। ये मशीन ऐसा क्या कर रही है, मेरे को ब्रीफ, मतलब फटाफट एक बार ये बताओ कि ये मशीन ये काम करती है और इससे गाड़ी का ये चीजें ठीक होती है। चलो ठीक है, ये मशीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है। ओके। हम हाइड्रोजन को 30 मिनट तक गाड़ी के इंजन के अंदर एयर फिल्टर के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। कंबशन चैम्बर में गाड़ी की गैस जाती है, इंजन स्टार्ट होता है, गैस साथ में जाकर के बर्न होती है। अब वो गैस जो हम हाइड्रोजन डालने से क्या चीज़ क्लीन हो रही है, आपने देखा होगा किसी भी इंजन को खुलता है जो, उसके पिस्टन पे कार्बन आ जाता है, वोल पे कार्बन आ जाता है, एयर मैनिफोल्ड में कार्बन आ जाता है। अब उस चीज़ को हम क्या करते हैं, जब हमने हाइड्रोजन डाली है 30 मिनट तक वो जलेगी, जल करके उस कार्बन को धीरे धीरे करके पाउडर फॉर्म में बाहर निकाल देगी। तो वो एग्जॉस्ट से उस चीज़ को बाहर निकाल देगी? हाँ, वो एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएगा। आफ्टर 30 मिनट्स जब आप जा करके चेक करोगे अपनी गाड़ी में, 15 मिनट में आपकी गाड़ी का इंजन साउंड हल्का हो जाएगा, आपका साउंड साइलेंट हो जाएगा, गाड़ी की वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी, आपकी गाड़ी का पिकअप इंक्रीज होगा, माइलेज इंक्रीज करेगी। और ये चीजें अभी हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देते हैं। मैं वही पूछने वाला था कि चलो आपने बता तो दिया मेरे को, लेकिन मैं इसका प्रूफ कैसे देखूं, मतलब मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कुछ ऐसा एविडेंस है? क्योंकि गाड़ी के इंजन में क्या हो रहा है, देखो ना, आपको दिख रहा है ना, मुझे दिख रहा है, आप बिना खोले अगर कर रहे हो तो बिफोर एंड आफ्टर कुछ फर्क आप मेरे को बता पाओगे ऐसे बाद में? हाँ बिल्कुल, मैं बिफोर एंड आफ्टर आपको डाटे पर भी चेक करा, हम अभी करके दिखाते हैं आपको, जस्ट प्रैक्टिकल बातें तो हम करते रहेंगे साथ के साथ। एक बार गाड़ी को इस पे लगा के देख देते हैं, देखो जैसे वहां खड़ी है, इसका एक बार आप प्रोसेस शुरू करवा दो और फिर हम देख लेते हैं। आप एक बार बिफोर एंड आफ्टर, आप इसका डेटा अगर आपको रोड पे चेक करना है या आपको यहाँ पे वैसे मशीन को लगा के चेक करना है तो आप वो चेक कर लो। जो आरपीएम एचपी उठे हैं इसमें आ गया ना, जरा स्कैनर में आ जाएगा, मैं दिखा दूंगा आपको। मैं अपना हॉर्स पावर चेक करता हूँ। अच्छा। मैं अपना रिजल्ट जो दिखाता हूँ। ये कैसे पता लगा कि ये इसमें है ना? नहीं, ये सही है मतलब। हाँ, ये देखो, ये आपने टॉर्क लिया ना मैक्सिमम, ये देखो, अब जैसे ये उठाई है ना, ये 70 गया है। अच्छा, ठीक है। यार इंजन तो नहीं खुलेगा ना पक्का? आपने बोल तो दिया कि हाँ हाँ बिल्कुल नहीं खुलेगा सर, हम आपका इंजन ओपन नहीं करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये ये यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है, ये कार्बोरेटर है, आपका एयर फिल्टर है, और एयर फिल्टर से आगे ये आपका हाउस पाइप है, यहाँ से हम यहाँ से इंजेक्ट करेंगे। और जब हम ये प्रोसेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं आपके फिल्टर को। धूल जमी पड़ी है इसमें। ये देखिए, अगर नहीं नया है, लेकिन ये देखिए आप, डस्ट दिख रही है आपको, ये हमारे प्रोसेस का पार्ट है, उसमें जो होगा फिर एंड में जाके एक तरीके से ही कार्बन का भी, ये कार्बन का भी। और बेसिकली क्या होता है, अब हाँ, अब इसको हम यहाँ से जो इंजेक्ट करेंगे वो यहाँ से, ये अब इस पाइप के अंदर से गैस जा रही है,
जैसे हमारा प्रोसेस क्या रहता है कि इधर से हमने इंजन ऑयल जो सबसे पहले आकर के चेक करना है, ठीक है, अभी डालना। हम पहले इंजन ऑयल चेक करेंगे, इसका क्या हाल है? ठीक है, इंजन ऑयल पूरा इस पे अंदर, ठीक है। हाँ, आपने सर्विस कराई है। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कस्टमर को भी नहीं पता होता है, तो हमें वो चीज़ें चेक करनी होती है। इंजन की कंडीशन को हम चेक करते हैं, वो वहाँ से बैक कंप्रेशर वगैरह तो नहीं कर रहा है। 2-3 पॉइंट्स है जिसका ध्यान रखा जाता है। अब हम इस प्रोसेस को शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। आप आ जाइए इधर, हम मशीन को शुरू करते हैं। ये यहाँ पर वोल्ट आ रहे हैं। खाली हाइड्रोजन पास कर रही है इंजन के अंदर, एयर की जगह, ऑक्सीजन की जगह ये वाली गैस जा रही है। नहीं, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जा रही है। अच्छा, हाँ, थोड़ा बहुत तो मैनिफोल्ड खींच ही रहा है। हाँ, नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। अब ये देखिए, हमने यहाँ पर ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन शुरू हो गया है, ठीक है। ये क्या है? ये हाइड्रोजन गैस आ रही है, जो बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ। ये मशीन अंदर से हाइड्रोजन गैस को बना करके बाहर निकाल रही है। ओके। अब ये गैस यहाँ से जा करके अंदर एयर फिल्टर से होते हुए कंबशन चैम्बर में जा रही है, ठीक है, जो वहाँ पर जा करके ये इस प्रोसेस से उसे क्लीन कर रही है। अब जो चीज़ है वो यही है कि यहाँ से एयर फिल्टर के थ्रू हमने इस गैस को अंदर डाला है। अभी मैंने आपके इंजन के किसी भी ऐसे पार्ट को नहीं खोला है, जो कि भाई यूजुअली एयर फिल्टर हमेशा यूज़ होता है, ओपन होता है क्लीन करने के लिए। हमने वहीं से इस चीज़ को डाला है। आफ्टर 30 मिनट्स अभी हम ये, आप गाड़ी की वाइब्रेशन को फील कीजिए, ठीक है, साउंड का देखिए आप। आपको विदिन 15 मिनट्स ही हम आकर के दोबारा इसको चेक करते हैं, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके का प्रोसेस हो रहा है। तो चलो एक बार, तो हमें 15 मिनट हो गई है, एक बार चल के थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, कुछ आया कि नहीं आया। आ जाओ, देखिए आप गाड़ी के अंदर, मेरे को थोड़ा बहुत फर्क तो देखो पहले से फील हो रहा है, क्योंकि 15 से 20 मिनट हो गई है। एक्चुअल तो भाई जब मैं या तो इसको रोड टेस्ट पे लेके जाएंगे, है ना, बिल्कुल, तब पता लग जाएगा। नॉइज़ पहले से कम है, थोड़ा सा ना मशीन भी चल रही है, तो उस नॉइज़ में मैं आवाज़ में ज़्यादा फील नहीं कर रहा। वाइब्रेशंस तो पहले से थोड़े बहुत कम है। देखो पेट्रोल इंजन वैसे भी ज़्यादा नहीं देगा वाइब्रेशन, डीजल इंजन देता है, तो बाकी नॉइज़ थोड़ी सी कम लग रही है मेरे को। अच्छा, अब ये गैस जा रही है, निकलती साइलेंसर से ऑब्वियसली, हाँ। तो वहाँ से कोई निकलता हुआ दिखेगा? हाँ, पेट्रोल गाड़ी है तो आपको इसमें से पानी निकलता हुआ दिखाई देगा। इंजन कंडीशन जब अच्छी होती है, या बाहर कुछ गंदगी गिरते हुए दिखेगी, क्या होएगा? नहीं, गंदगी ऐसे नहीं दिखती, वो पाउडर फॉर्म में बाहर आता है, खासतौर पे डीजल इंजन के ये जो अंदर। लिक्विड है, ये हाँ, ये थोड़ा थोड़ा करके आपका, आप टच करके देखिए इसे पूरा अच्छे से। ब्लैक है, मतलब ये कार्बन यही आ रहा है क्या? हाँ, ये अभी इसको होने दीजिए आप। अच्छा, तो आपको पूरा प्रोसेस जब ये कंप्लीट होगा, अभी तो 15 मिनट ही हुए हैं, उसमें शुरू हो गया, तो उसमें आपको पूरा अच्छे से दिखाई देगा। अच्छा सर, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ये एक डिटेलिंग स्टूडियो है, ठीक है, हाँ। तो इसमें ये मैकेनिकल मशीन क्या काम कर रही है? मेरे को मतलब ये एक सवाल भी है कि यहाँ पे इस मशीन का क्या काम है ना? या तो डिटॉक्स सेंटर होता कोई, या खाली डिटेलिंग है, दोनों का कोलैब कैसे हुआ? मेरे को ये चीज़ बता दो सर। कोलैब की बात ऐसी है, अगर मैं बात करूँ डिटॉक्स की, तो अभी आपने जो भी काम किया है, आपका कौन सा मैकेनिकल काम हुआ इसके अंदर? भाई, तो आपके इंजन को ओपन किया गया? नहीं, इंजन को ओपन नहीं किया गया, लेकिन एक तरीके से मैकेनिकल इंजन से रिलेटेड हाँ, काम इंजन से रिलेटेड है बेसिकली। ये खाली आपका डिटेलिंग के ऊपर नहीं है। आपका डिटेलिंग सेंटर हो, आप पेट्रोल पंप्स ओनर हैं, आपका वॉशिंग स्टेशन है, आप व्हील बेल्सिंग मशीन्स अगर आपने लगा रखी है, आपका वर्कशॉप है, तो हर जगह पर डिटॉक्स एक मल्टीपल ऐसा इनकम सोर्स है कि आपको कहीं पर भी लगा कर सकते हैं। अब ये डिटेलिंग सेंटर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं, तो जब गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे, तो गाड़ियों में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ सर्विस अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे लोग भी इसको कराएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जब इनसे बात हुई, इन्होंने अपना जब इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए सोचा, तो उसमें फिर जब इसको इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने के बाद अब डेली 4 से 5 गाड़ियाँ डिटॉक्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 8 से 10 हज़ार रुपये का बिजनेस इसका नॉर्मली हो रहा है। तो आप बिजनेस ऐसा कह रहे हो, तो मेरा करवा दो। देखो अब यूट्यूब की इनकम मेरी तो इतनी ज्यादा है नहीं, मैं अभी दूसरी गाड़ी लेने के सोच रहा था। मैं बोला यार मेरे पे इतने पैसे नहीं है, मैं दूसरी गाड़ी मेंटेन कर लूँ। हाँ। तो अगर थोड़ा हो रहा है एक्स्ट्रा, अगर मेरे कोई मशीन खरीदनी है, तो मैं इस गाड़ी से कितना क्या पैसा जनरेट कर सकता हूँ? अभी तक तो एज ए कस्टमर हम डील कर रहे थे। अभी अगर मशीन मेरे को चाहिए, मैं चाह रहा हूँ मेरा कोई सेकेंडरी बिजनेस हो जाए, मैं पैसे कमा लूँ इससे, तो मैं ये मशीन खरीदूंगा, मेरा क्या फ़ायदा है? मेरे को कैसे लेनी है मशीन? आप ही मशीन सेल करते हो, मैन्युफैक्चर? हाँ, हम मैन्युफैक्चरर है, हम ये मशीन्स बनाते हैं। अच्छा, अगर बात करूँ सेंटर्स की, थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में आपको हम बता दें। जी जी। हमारी जो कंपनी है वो 2013 के अंदर शुरू हुई थी। आज हमारे तकरीबन 2000 से ज़्यादा मशीनें हमारी इंडिया में लगी हुई हैं।
20 कंट्रीज के अंदर हम प्राउडली ये बात बोलेंगे कि अपना हाँ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। और आज के दिन मार्केट के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आईकेट प्रोडक्ट को सर्टिफाइड कराते हुए एक सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी पेटेंट के साथ हम मार्केट में लेके आए हैं। अगर आपको ये मशीन चाहिए तो आप हमारे पास आकर के, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, हमारी वेबसाइट है इंजन डिटॉक्स के ऊपर जा करके आप आसानी से वो सारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मशीन हमारी अलग अलग वेरिएंट में है, एक बाइक से मिनी बस तक करती है, दूसरा सब कुछ करती है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऑटोमेशन मोड पर काम करना है, कि मुझे मशीन के ऊपर रुकना नहीं है, लड़के काम करें, मुझे ऐसी मशीन चाहिए जो पूरा प्रॉपर तरीके से डाटा ट्रैक कर दे, एंड्रॉयड वर्जन हो जो इजीली मैं मोबाइल पर अपना देख सकूं, तो हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर बात करें इनकम की तो आपकी गाड़ी का भी जो प्राइस है वो करीबन 2500 रुपये है गाड़ी का डिटॉक्स करने का जो। हाँ, ये सीसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 1800 सीसी से गाड़ियां शुरू हो जाती है। भाई नैनो थी 624 कुछ सीसी की थी, वैसे 800 सीसी 1800 से 1800 सीसी से शुरू हो जाता है। तो वही अब 2 रुपये सीसी का प्राइस होता है। अच्छा। आफ्टर डिस्काउंट जो सेंटर्स जो भी हमारा रनिंग कर रहे हैं, अब जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या स्कीम चला रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, पर प्राइस जो रहता है वो 2 रुपये सीसी के हिसाब से रहता है। और अच्छा खासा एक इनकम सोर्स रहता है, 5 से 10 हज़ार रुपये आप पर डे करा सकते हो। अब 30 मिनट का काम हो रहा है, 2500 रुपये एक आदमी बना रहा है, 30 मिनट काम करके 4 से 5 हज़ार रुपये कमाया जा सकता है। अगर वो कितने घंटे काम कर रहा है उसके हिसाब से उसकी इनकम मल्टीप्लाई हो जाती है। अच्छा, जैसे मान लो मैंने मशीन ले ली, लेकिन मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे को मेरे फील्ड का पता है, कैमरा वगैरह कैसे होल्ड करना है, एडिटिंग करनी है। मैंने मशीन ले ली, मेरे को ये बिजनेस चलाना नहीं आता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब पे डाल दूंगा, लेकिन मैं रन नहीं कर सकता बिजनेस, तो उसमें आप मेरी क्या हेल्प करोगे? बेसिकली आपकी प्रॉब्लम है कि मैंने मशीन ले ली है, मुझे इंक्वायरीज कहाँ से आएगी, कितना क्या काम होगा। तो हमारी कंपनी आपको बिजनेस चलाने में, आपको टेक्निकली क्लाइंट से कैसे बात करना उसमें, और तीसरी जो मेन चीज़ आती है कि हम आपको विद इन 3 मंथ 1000 से 1200 लीड कर देते हैं। अब लीड देने का मतलब क्या है कि आपके पास इंक्वायरीज आई है 1000 लोगों की, उसमें से अगर 200 लोग भी कन्वर्ट आप कर लेते हो, और एक मैं 2000 रुपये की कैलकुलेशन लेके चलता हूँ, तो 200 गुना में 2000 कर देते हैं, तो करीबन 4 लाख रुपये आपका रिटर्न हो गया है, आपकी ROI कंप्लीट हो गई है। मशीन कितने की है? मशीन 4 लाख से शुरू हो जाती है, 3.25 लाख से शुरू होती है, एक बड़े वाली 4 लाख से शुरू हो जाती है, प्लस GST रहता है। तो मतलब अगर आप इतने लीड्स दे रहे हो तो एक ही बार में मशीन का वो आ सकता है, मतलब कवर हो सकती है। हाँ, वो आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स, देखो कन्वर्ट तो आपको करना मेरे पड़ेगा। आप मेरे कस्टमर्स मेरे को कन्वर्ट करके नहीं दे सकते, आप मेरे को खाली कस्टमर्स ला के दे सकते हाँ, वो चीज़ कंपनी पूरी की पूरी हेल्प करती है आपको। डिजिटल सपोर्ट दे दोगे? हाँ, बिल्कुल पूरा देते हैं। डिजिटल सपोर्ट्स आपको आपको जो भी पम्पलेट्स वगैरह चाहिए, या फिर जो भी कोई भी आपको कोई बिजनेस प्रपोजल आपको नहीं बनाना आता है, आप चाहते हो कि कोई आपको बिजनेस प्रपोजल चाहिए, कोई PPT चाहिए, तो वो हम आपको डिजाइन करके इजीली दे देंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल और बता दो लास्ट, ठीक है? आपने गैस रन करी है इंजन के अंदर, ठीक है, लेकिन इंजन जो एक फ्लश भी हम यूज करते हैं, ठीक है, काफी ब्रांड्स के आते हैं कि उसमें भी कार्बन हट जाता है, आप क्या केमिकल्स यूज कर रहे हो? कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहे, हमने प्योर हाइड्रोजन किया ना, हम कोई एनाइजर, कोई लिक्विड, कोई इंजन फ्लैश वगैरह हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। आपको प्योर आपके सामने अभी हुआ, ये देखिए प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है, दिखाना यहाँ पे टाइम आ रहा है। हाँ, ये 30 मिनट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, 30 मिनट तक, ठीक है। हाँ, एम्पियर 0 हो गया, मशीन बंद हो गई है। अब हम इसे निकाल देते हैं। ठीक है, निकलो, फिर देखते हैं इसका रोड टेस्ट करके देखते हैं। ये हम इसको निकाल देते हैं। एक बार मशीन को बंद करके देखें, अभी खाली गाड़ी कितनी आवाज़ कर रही है। हाँ बिल्कुल, मैं एक बार ना माइक हटा देता हूँ ताकि एकदम नेचुरल आप सुनाई दे। अभी देखो नेचुरल साउंड है, अगर बोनेट खोल के भी इसकी आवाज़ देखें तो अभी लगभग इतनी आवाज़ कर रहा है इंजन। बोनेट डाउन करना भी एक बार इसका, फर्क है यार, सच में फ़र्क है। अभी मेरे को बस आप एक वो उस पर दिखा देना मशीन पे, जिससे मैं देख पाऊँ कि हाँ कुछ मैं एक काम कर। अभी हाँ। इसको हम लेकर के चलते हैं ऊपर। ठीक है, अभी फाइनल जो डिटॉक्स प्रोसेस का जो फाइनल अटेम्प्ट है वो भी बाकी है। अभी तक हमने इसे डिटॉक्स किया, इसको एग्जॉस्ट करना बाकी है। अच्छा, एक बार राइड पर चलते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा कंप्लीटली रिजल्ट फील हो जाएगा। चलो चलते हैं। एक बार पानी का वैसे फुहारा सा आएगा हल्का सा, अगर जो आएगा ठीक है, वो वही चीज़ है। रैप करेंगे। हाँ, निकला पानी आया बाहर तक, ये देखो। है, इसका मतलब अच्छी हुई है। तो ये पानी जो निकल रहा है इसका क्या मतलब है?
मतलब जो भी पेट्रोल इंजन का खास तौर पे बात होती है कि जब पानी निकल रहा होता है तो इंजन कंडीशन बेटर होती है। अच्छा, पानी निकलना मतलब वो सही बात हाँ बिल्कुल, आपका इंजन मेंटेन है, है। बहुत कम गाड़ियों को मिलता है। अच्छा, वो जैसे जब ये 70 कर रही थी, अभी करके देखें वो हाँ, अब 100 की करके स्पीड देखो। तक। हाँ करके देखो, जैसे उठाया था वैसे उठा। खींचो भैया, भाई साहब। सेवन 77 हाँ। जो थोड़ा सा देखते हैं। देखो भाई, काम तो हो गया अभी, चलो फटाफट पेमेंट भी हो गई है और मैं प्राइस वाइस का भी इनसे डिस्कस कर लूँगा, आप लोग आओगे तो ये गुरमीत जी है, गुरमीत जी डिटेलिंग डैडी के ओनर है। तो सर मेरे को एक चीज़ बता दो, एक तो हाँ जी, अगर मान लो कोई मेरी वीडियो देखकर आता है तो क्या क्या सर्विसेज है और उनको प्राइस देखो, थोड़ा सा डिस्काउंट दे देना। मैं लोकल हूँ आप पर, ठीक है, रेवाड़ी का ही हूँ, तो अगर मेरा कोई भाई बंधु आता है तो आप प्राइस में थोड़ा डिस्काउंट दे दोगे उनको? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे, भाई के नाम पे पूरा डिस्काउंट देंगे हम। 20% तक पंकज सोनी के नाम पे डिस्काउंट देंगे। जो भी हमारी सर्विसेज है, हमारे प्राइस मेन्यू के हिसाब से हम पूरा 20 to 25% तक चलो ऑफर फिर तो देंगे। काफी, कोई कूपन कोड नहीं है, कोई कोई कुछ नहीं, सिर्फ 25 नहीं पंकज है। सोनी भाई का चैनल देख के जो आ रहा है, उनको सब्सक्राइब करके जो आ रहा है, उनको हम पूरा 25% तक डिस्काउंट देंगे हमारी देखो मैंने सारी आप- सर्विसेज हाँ, तक। आपको मैंने सारे प्रूफ दे दिए हैं, सच में स्क्रीनशॉट, सच में डिटॉक्स काम करती है, कोई ऐसा प्रमोशन नहीं है भाई। जो चीज़ मैं गाड़ी के साथ एक काम करा रहा हूँ, दिखाना मेरा फर्ज है। आप सर मेरे को ये बता दो, इसके अलावा ये तो चलो हो गया अपना, ठीक है, इसके अलावा क्या क्या सर्विसेज करते हो? अभी भाई डिटेलिंग का काम है तो इसमें आप क्या क्या सर्विसेज और देंगे, किस किस इसमें हमारे एक्सटर्नल सर्विसेज जो हैं, गाड़ी के बाहर की जो सर्विसेज हैं, उसमें हमारी सेरामिक कोटिंग मेन है और एक पीपीएफ जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। ठीक है, सारी तरीके की ग्लोस ब्लैक, हाँ जी, ग्लोस ब्लैक मैट सब Transparent। टाइप की सारी ग्लोस में भी आपको मिलेगी, मैट में भी मिलेगी, कलर मैट में भी मिलेगी, कलर मेरी ग्लोस गाड़ी की में भी तरह मिलेगी। अगर किसी ने ब्लैक करा रखी है तो ब्लैक हाँ के जी, लिए आ हाँ सकता जी, है। हाँ जी, बिल्कुल आ सकता है और पूरा वेलकम है। पंकज सोनी भाई है, 25% डिस्काउंट भी है। बाकी इंटरनल भी हमारी सर्विसेज हैं कि गाड़ी के अंदर जम्प्स रह जाते हैं, उनको किल करने के भी हमारे पास ओजोनाइजेशन मशीन है, जिससे हम सारे जम्प्स किल कर देते हैं। पूरी गाड़ी ड्राई क्लीन करके उनको हैंड ओवर कर देते हैं गाड़ी पूरी। चलो ठीक है गाइस, जरूर आना रेवाड़ी में। ये एड्रेस वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये रेवाड़ी से दिल्ली रोड दिल्ली रोड पे है, हाँ जी। रॉयल एनफील्ड का जो शोरूम है उसके आसपास एक गली में, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर, गूगल लोकेशन सारी दे दूंगा। सो प्लीज कम और सच में एक्सपीरियंस करो, चीज काम करती है। तो देखो यार, डिटॉक्स तो हो गया, अभी अपने को ये देखना है जो चीजें उन्होंने बताई हैं वो फिजिबल है कि नहीं। एक पैरामीटर हमने देख लिया कि गाड़ी की जो पावर है वो 70 से 77 bhp हो गई है। अभी सेकंड मेन पैरामीटर जो है वो है फ्यूल का। गाड़ी माइलेज अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो 12.1 की दिखा रही है, शुरू में था 12.5, क्योंकि गाड़ी टेस्टिंग के दौरान हमने खींची है ना काफी। अभी मैं गुड़गांव वापस जा रहा हूँ, आप गाड़ी के किलोमीटर एक बार नोट डाउन कर लो, 65,205। गुड़गांव पहुंच जाऊंगा, ये लगभग 60 के आसपास हो जाएगी। तो आप एक बार मैं वहां पे आपको माइलेज दिखाऊंगा कि माइलेज इंप्रूव हुई है कि नहीं। तो मैं अपना जो फाइनल वर्डिक्ट है इस टेक्नोलॉजी को लेके वो वहां पे दूंगा। भी चलते हैं, उससे पहले मैं आपके सामने ही माइलेज 0 कर देता हूँ, ठीक है, और किलोमीटर भी चलो कर देता हूँ। ये वाले ऊपर वाले, चलो नीचे वाले रहने दो, ये वाला ठीक है। चलो अब चलते हैं। तो अभी मैं गुड़गांव पहुंच गया हूँ और गाड़ी ने किलोमीटर निकाल दिए 61.2 और जैसे मैंने कहा था लगभग 60 के अराउंड रहेगी। माइलेज चेक करते हैं, माइलेज है 14.1 की। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, जो मेरे को पहले दे रही थी 12.5, अब वो दे रही है 14.1। सेम कंडीशन में मैंने गाड़ी चलाई थी, तब भी चलाई थी 100-120 की स्पीड के बीच, अभी भी चलाई है 100-120 की स्पीड के बीच। तो हाँ, थोड़ा सा वहाँ पे फर्क आया है। और रही बात पावर की, जो हमने पहले चेक किया था प्रोसेस से, तो गाड़ी वहाँ पे जो HP जनरेट कर रही थी वो कर रही थी 70 के अराउंड, और प्रोसेस के बाद करिए 77। तो 70 से 77 का जो वहाँ पे इंक्रीज है, गेन है +7 का, तो वहाँ पे फर्क है। एक और फर्क किया है, वो पावर बढ़ने की वजह से ब्रेकर पे ज्यादा गाड़ी वाइब्रेट नहीं करती, थोड़ा सा स्मूथली उठ जाती है। और एक और चीज अगर मैं बताऊं, जो मैंने नोटिस करी है, थर्ड गियर के अंदर पुल करता हूं जब गाड़ी को 40 की स्पीड पे, तो पहले से बेटर पुल है, थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में गाड़ी चढ़ती है। अभी ये हुआ मेरा जो वर्डिक्ट है कि हाँ, इससे फर्क पड़ता है। अगर रही होती ये डीजल कार तो ये जो फर्क आया है ये और बढ़िया होता। तो अगर आपके पास भी डीजल गाड़ी है
तो आपको ये फर्क बहुत ज्यादा मिलने वाला है। मेरे हिसाब से आपको ये वाला प्रोसेस जरूर करा लेना चाहिए। आप विजिट कर सकते हो enginedetox.com, अपना स्लॉट बुक कर लो अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग। फिर भी कोई डाउट है इस बिजनेस से रिलेटेड, इस प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप नीचे स्क्रीन पे 2 नंबर है, इन पे कॉल करके अपनी क्वेरी सारी सोल्व करवा सकते हो। थैंक यू सो मच।